जय श्री राधे। आज आपको एक कथा सुनाने जा रहा हूँ। वह है गजेंद्र मोक्ष की। गजेंद्र मोक्ष की कथा है। वह देखिए इसमें भगवान कैसे भक्तों पर अपनी कृपा करते हैं, कैसे उनका उद्धार करते हैं। एक बार की बात है, त्रिकूट पर्वत पर एक हाथी अपनी पत्नियों के साथ, अपने बच्चों के साथ रहता था। बच्चे और पत्नियों के साथ वह क्रीड़ा करता था। एक दिन की बात है, वह एक सरोवर था त्रिकूट पर्वत पर। तो उस सरोवर में वह अपनी पत्नियों के संग और अपने बच्चों के संग वह उस सरोवर में क्रीड़ा करने के लिए चला जाता है। कुछ देर बीतती है, वह हाथी उस सरोवर के अंदर चला जाता है। उसके बच्चे और उसकी पत्नियां बाहर रहती है। और हाथी भी ऐसा कि उसमें सैकड़ों हाथियों जितना बल था। उससे शेर, चीता इत्यादि उसमें जंगली जानवर जितने भी पशु पक्षी है वो सभी उनसे डरते थे। वो बहुत ही शक्तिशाली हाथी था, अपनी पत्नियों के संग था, बहुत ही बलिष्ठ हाथी था। तो वह जैसे ही पानी के अंदर प्रवेश करता है, तो जैसे ही पानी में हलचल होती है, तो पानी का जो राजा है मगरमच्छ, एक गिरह है, गिरह यानी मगरमच्छ, वह उस हाथी का पैर पकड़ लेता है। अब कुछ देर बीतती है, हाथी है वह उससे छुड़ाने का प्रयास करता है। कभी हाथी उसे ऊपर खींचे, कभी गिरा है उसे नीचे खींचे। ऐसे करते करते काफ़ी समय हो गया। तो वह अपने बच्चों को पुकारता है, अपनी पत्नियों को पुकारता है, अपने मित्रों को पुकारता है कि मेरी रक्षा करो, इस ग्रह ने मेरा पैर पकड़ लिया है, मुझे इस जल से, इस सरोवर से मुझे बाहर निकालो। लेकिन कोई उसकी सहायता के लिए नहीं आता है। कहते हैं ना, जब नीचे वाले कोई इंसान की मदद नहीं करता है तो इंसान ऊपर की ओर दृष्टि डालता है और भगवान को पुकारता है। तो हाथी है वह गजेंद्र था। तो उसने भी सैकड़ों वर्षों तक उसके साथ ऐसे ही संघर्ष किया, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ और पानी के अंदर ही रहा। और उसने पानी से, जल से उसे निकलने नहीं दिया। ऐसे करते करते सैकड़ों वर्ष बीत गए। एक दिन गजेंद्र को अपने पूर्व सत्कर्मों से उसे याद आया, तो उन्होंने भगवान की स्तुति की। और जैसे स्तुति करने लगे तो भगवान श्री विष्णु जी को पुकारा, जगत पिता परम परमेश्वर को पुकारा। तो उस हाथी पर भगवान कृपा करते हैं और गजेंद्र को उसका उद्धार करने के लिए अपने धाम से, वहाँ से गरुड़ पर आरूढ़ होकर आते हैं। गरुड़ को कहते हैं कि उसकी गति है वह मन से भी तेज है, लेकिन उस समय भगवान को वह गति भी धीमे लगने लगी और कहा कि गरुड़ तुम अपनी गति बढ़ाओ। और भगवान ने गरुड़ के थमने से पहले ही वहाँ पर कूद कर उस ग्रह का शंख, चक्र, गदा भगवान के हाथों में थे। तो शंख से, चक्र से, ये दो सारे हाथों में भगवान के जो आभूषणों की तरह सजे रहते हैं, तो उस चक्र से भगवान ने ग्रह का जो सिर था उसको धड़ से अलग कर दिया और गजेंद्र का उद्धार किया। तभी किसी ने पूछा कि प्रभु आपको पुकारा किसने? तो बोले कि गजेंद्र ने। तो गजेंद्र ने आपको पुकारा, आपकी स्तुति की, आपका ध्यान किया, आपके चरणों में रहा, फिर भी आपने इस ग्रह को पहले क्यों उद्धार दिया? इसको आपने अपने चरणों में पहले स्थान क्यों दिया? तो भगवान कहते हैं कि अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्तों के अधीन हूँ। तो जो भक्तों के भी भक्त है, जो भक्तों के चरण पकड़ लेता है, उनका उद्धार मैं पहले करता हूँ। तो भगवान ने इस प्रकार ग्रह का भी उद्धार किया और गजेंद्र नामक हाथी था उसका भी उद्धार किया। तो ये सांसारिक जीव है, यह कभी भी हमारा साथ नहीं देते हैं। तो वह एक ओर से हम अपने जीवन में, अपनी दृष्टि में देखें तो यह हम पर भी इस प्रकार लागू होती है कि जो ग्रह है वह है काल और जो गजेंद्र है वो है हम। तो इस गजेंद्र यानी कि हम ऐसे सोचते रहते हैं कि हम तो बहुत बलशाली है, हमारे पास तो बहुत से धन दौलत है, हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। तो वो क्या है कि ग्रह रूपी जो काल होता है वह हमारा पैर पकड़े रहता है, वो हमें इस प्रकार विचलित करता रहता है, इस माया में उलझाए रखता है। तो हमें इस प्रकार इस माया में नहीं उलझना चाहिए। लेकिन यह थे कौन? अब यह इन पर उद्धार क्यों किया, इनका उद्धार क्यों किया, इन पर कृपा दृष्टि क्यों बरसाई भगवान ने? तो आपको बताऊं कि जो गजेंद्र था वह प्राचीन समय में एक इंद्रद्युम्न नामक राजा था। तो उसको भी यह श्राप मिला था। एक बार की बात है, यह बड़ा वाचाल राजा था। तो अपने गुरुदेव के समक्ष ऐसे बैठे थे, तो गुरुदेव ने कहा कि आप अपने वाणी पर संयम रखा कीजिए। तो उसने, गुरुदेव ने उनको समझाया, इस प्रकार समझाते समझाते फिर एक दिन गुरुदेव ने कहा कि आप कुछ देर के लिए मौन धारण करते रहिए शाम को। तो दिन में तो वो राजकार्य में लगे रहते थे और शाम को मौन धारण करके बैठ जाते थे।
तभी एक दिन एक ऋषि उधर से गुजरे, तो ऋषि ने राजा की भक्ति भाव को देखकर उनको प्रणाम किया। तो जो राजा थे वो इंद्रद्युम्न, वो उस समय मौन धारण कर रखे थे। तो उन्होंने सिर से भी ऐसे गर्दन से इशारा कर दिया कि प्रणाम। तो ऋषि थे, उन्होंने ऐसा समझ लिया कि है राजा अपने सत्ता के मद में है, इसे अपने सत्ता पर रहने का बड़ा अहंकार हो गया, इसलिए यह हमारा सम्मान भी नहीं कर रहा है, इसलिए यह ऐसे सिर से ही करके सोच रहा है कि आप चले जाइए, ठीक है। तो उन्होंने इसका यह अर्थ निकाल लिया। तो उन्होंने उस राजा को श्राप दिया कि आप हाथी की तरह ऐसे गर्दन हिला रहे हैं, तो आप जाइए कि हाथी ही बनकर रह जाएंगे। तो उन्हें इस श्राप का जो दंड भोगना पड़ा। तो फिर वह राजा जैसे मौन धारण करके उठता है, तो ऋषि के चरण पकड़ता है कि ऋषि को कहता है कि मेरे गुरुदेव की आज्ञा से मैंने इस प्रकार मौन धारण करके रखा था और आपने इसका इस प्रकार अर्थ समझ लिया। तो गुरुदेव है, जो ऋषिगण है, जो साधु संत है, वो जितने अधिक क्रोधी होते हैं उससे कहीं अधिक उतने ही जल्दी अपने भक्तों पर, अपने मनुष्य जीवात्माओं पर, सभी पर उतने ही अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। तो उन्होंने प्रसन्न होकर उन्हें कहा कि आपको यह श्राप तो अब विफल नहीं जा सकता, लेकिन इस श्राप के कारण आपका जीवन का उद्धार हो जाएगा, आपको भगवान श्री चरणों की भक्ति प्राप्त होगी। तो इस प्रकार इंद्रद्युम्न की कथा थी। ठीक इसी प्रकार यह ग्रह है जो मगरमच्छ है, उसकी भी कथा आती है कि यह एक गंधर्व था। एक बार यह क्रीड़ा करने के लिए जंगल में और सरोवर में, उसी सरोवर में गया था। तो वहाँ पर एक ऋषि तपस्या कर रहे थे। तो उसने अपने पुत्रों से कहा कि देखिए अब मैं इस ऋषि को कैसे उछालता हूँ, कैसे इनके साथ मजाक करता हूँ। तो उन्होंने अपने बच्चों को क्रीड़ा दिखाने के लिए उन ऋषियों के साथ मजाक करना शुरू किया। तो उसने क्या किया कि जल के भीतर जाकर ऋषि के चरण पकड़ लिए। तो ऋषि को ऐसे लगा कि जैसे कोई जल में रहने वाला जलीय जीव जंतु है, उन्होंने मेरा पैर पकड़ लिया है। तो उस समय ऋषि ने जोर से उठ खड़े हुए। जैसे ही उठे तो उनके कमंडल कहीं गिरे, उनके जो वस्त्र है वो कहीं गिर गए। तो उन्हें इस प्रकार देखा, तो बाद में देखा तो उन्हें पता लगा कि यह तो ये गंधर्व था और मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है। तो उन्होंने उसे श्राप दिया कि जिस प्रकार तुमने ग्रह का नाटक करके मेरा पैर पकड़ा है, इसी प्रकार तू जा कि मगरमच्छ बन जा। तो उस समय वह मगरमच्छ बन गया, लेकिन उसने फिर प्रार्थना की, विनय की, अनुनय किया कि मैंने अपने बच्चों को साथ आया था और यहाँ पर क्रीड़ा कर रहा था, मैं अपने बच्चों को प्रसन्न रखने के लिए, उनका मन बहलाने के लिए यहाँ पर आया था और आपके साथ ऐसा छोटा मजाक कर लिया था, मुझे क्षमा करें। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भगवान है कि वो अपने भक्तों पर जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं, जो साधु संत होते हैं वो जल्दी ही रिझ जाते हैं। तो फिर उस पर कृपा करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा उद्धार भगवान स्वयं श्री हरि करेंगे। इस प्रकार का श्राप मिला था, तो इसलिए भगवान ने भी उन पर कृपा की और हमें भी इस प्रकार का संदेश दिया है। तो आपको यहाँ गजेंद्र मोक्ष की कथा कैसे लगी? जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। तो इस कथा का तात्पर्य यही है कि हमें कभी भी साधु संतों का अपमान नहीं करना चाहिए, भगवान के चरणों में रहना चाहिए। ये सांसारिक लोग है, विषय वासना, ये हमारा कभी भी साथ नहीं देगी। यह इस प्रकार की माया है और इस माया में हम सभी जीव उलझे हुए हैं। तो अंत में साथ हमारा भगवान देगा। भगवान ही हमारे परम पिता है, वो ही हमारे असली पिता है। जिस प्रकार हाथी का साथ है, वो बहुत बड़ा बलशाली था, अपने जंगल का बड़ा राजा था। शेर चीता सब उससे कांपते थे, सब भयभीत रहते थे। वो जहाँ भी जाता सब उसके सेवा में रहते थे। कोई भी किसी प्रकार से वह किसी से भी नहीं डरता था, वह सदा अपने मदहोश में रहता था, किसी से भी किंचित मात्र भी उसे भय नहीं था। लेकिन जब काल आता है, जब विनाश काल विपरीत बुद्धि, जब विनाश आता है तो इंसान की बुद्धि भ्रमित हो जाती है। तो वह इसी प्रकार से अपनी ही इस माया में उलझा रहता है और सोचता है कि मैं ही हूँ जो हूँ, लेकिन इस प्रकार उसे नहीं सोचना चाहिए। तो इस प्रकार तो वो अपने उसके बच्चे भी साथ नहीं दिए, उसके रिश्ते भी साथ नहीं दिए, उसके परिवार भी उसका साथ नहीं दिया, अंत समय आया। तो इसी प्रकार हमारा भी इस संसार में कोई साथ देने वाला नहीं है, ना माता पिता है, ना भाई बंधु है, ना रिश्ते नाते हैं। तो हमें श्री चरणों में, भगवान के श्री चरणों में हमें झुके रहना चाहिए, उन्हीं से हमें प्रार्थना करनी चाहिए, उन्हीं से हमें कुछ मांगना चाहिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। बोले भक्त और भगवान की जय।